कभी आएगी भी नहीं, ये तो आएंगे ही नहीं, चाहे क्या सोनम सर मर भी ना जाए, स्टूडेंट मर भी ना जाए, ये कभी भी नहीं आएंगी। ठीक है, और हमें अपने शिक्षा व्यवस्था को हम यहाँ पर हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, अपने लिए बैठे हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा, चाहे कोई मर भी जाए। ठीक है, लेकिन हमें फिर भी अपने चीजों को बढ़ाना पड़ेगा, हम क्योंकि हमारा जिंदगी, हम लोग खुद स्टूडेंट है और स्टूडेंट की लाइफ इतना बर्बाद कर दिया इस सरकार ने, सिर्फ मंदिर बनाने में और इधर हिंदू मुसलमान करने में, बस इनका यही मुद्दा है। जब चुनाव आता है हिंदू मुसलमान करते हैं, मंदिर बनाते हैं, नया सरकार बनती है तो मंदिर बनाते हैं, और उसके बाद एजुकेशन का तो कभी बात ही नहीं होता, इन सरकारों ने कभी बात ही नहीं किया। आपने कभी सुना है कि इस एजुकेशन के लिए हमने यहाँ यूनिवर्सिटी बनाया है? मंदिर छोड़ के कहाँ यूनिवर्सिटी बनाई? ये मोदी जी ने कहाँ यूनिवर्सिटी बनाया है? वो तो कहते थे कि हर दिन जो है हर सप्ताह एक यूनिवर्सिटी बन रही है। कहाँ पर बन रही वो है? क्या है, तो उनका बयान तो यही रहता है, क्योंकि जब विदेशों में जाते हैं तो उनके कुछ ऐसे बयान रहते हैं जो लगातार कहीं ना कहीं देखा जाए धरातल पे कुछ होता नहीं है, लेकिन लगातार उनके बयानबाजी में ये सब चीजें वही तो कहाँ पर हो रही है। हमें तो मंदिर, राम मंदिर बना, सबके घर काट गया, यूनिवर्सिटी बना, हमारे तो सोशल मीडिया पे भी नहीं आ रही है। आप चॉकलेट बांट रहे हो, वो सोशल मीडिया पे आ रही है, यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? कहाँ बनाई जा रही है? हाँ, मंदिर बनाई जा रही है। आप बनारस में देखिए, पूरा दुकान, किसी का घर उजाड़ के मंदिर के लिए कॉरिडोर बना रहे हो, किस लिए? किसी का, आप तो किसी ना नॉर्मल इंसान को जीने दिया जा रहा है, ना स्टूडेंट को जीने। मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मैं खुद पढ़ाई करती हूँ। जब एग्जाम देकर आते हैं हम लोग, जब एग्जाम देकर आते हैं और पता चलता है दूसरे घंटे की एग्जाम पेपर लीक हो गई है हमारी, दूसरे घंटे में मालूम चलता है पेपर लीक हो गई है। जो एग्जाम देता है उससे पूछो कि पेपर लीक होने के बाद क्या होता है। लोग बोल देता है कि सेकंड बार दे देंगे, आपने कंपटीशन का तैयारी किया है तो आपको सेकंड चांस देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमने दिया है और अगली बार जो हम तैयारी कर रहे हो तो उससे अलग लेवल की क्वेश्चन आती है। आप बताओ हम कैसे उस एग्जाम को करेंगे? कि तो जो कमीशन खा रहा है, जिसको आपने कमीशन दे रखा है, उसी का तो जीत होगा, वही एग्जाम री एग्जाम में भी जाएगा तो वही रिजल्ट लेगा। हमारे जैसे नॉर्मल लोग तो रहेंगे नहीं। बिल्कुल सही। कुछ करवाई नहीं होगी तो हम यहीं पर रहेंगे, स्ट्राइक ही करेंगे, और कर क्या सकते हैं। आपने देखा आज से 2020 में स्ट्राइक पे किसान बैठे थे, क्या हो गया? 150 किसान मरे थे, 150 किसान। तो किसी के तो नेता का बेटा ने ही कुचल के मारा था ना, तो किसी ने तो क्या करेंगे? हम स्ट्राइक पे ही बैठेंगे, अपने लिए तो कुछ करेंगे ना। मुझे तो इतना मालूम है कि हम लोग ऐसा बहुत तानाशाही है, बहुत बड़ी घमंड है। हाँ, बहुत बड़ी घमंड है। कुछ भी हो जाए और इन लोगों को कभी भी इस्तीफा नहीं देना है। इस्तीफा के साथ साथ ये भी सॉरी भी नहीं बोलता है कि ठीक है हमसे गलती हो गया। इनका तो 20 बच्चा मरा नहीं, नीट वाले बच्चे में 20 बच्चा इनका तो मरा नहीं। आए दिन IIT का बच्चा मरता है, नीट का बच्चा मरता है, इनका तो बच्चा UK USA में होता है। इनसे क्या जाता है? वो गरीब बच्चा को पूछो, गरीब माँ बाप को पूछो कि उन लोग का बच्चा मरता है कैसे वो लोग तड़पता है, और वो बच्चा लोग को पूछो किस रात दिन मेहनत करता है, और क्या होता है? बाद में पेपर लीक हो जाता है। माफी मांगना दूर की बात है, अगर उनसे सवाल किया जाता है कि जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, भूख हड़ताल की जा रही है, उन्हें बताया जा रहा है कि एक साइंटिस्ट जो है भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तो वो लगातार उन साइंटिस्ट को ये बोल देते हैं एंटी नेशनल, टुकड़े टुकड़े गैंग की बी टीम बोल दे रहे हैं। तो वो कैसे माफी मांगेंगे जब उन्हीं को उनके विरोध में बोल रहे हैं? तो कैसे बोल सकते हैं? वो तो डरे हुए हैं कि इतना साइंटिस्ट होकर यार 20 दिन अनशन पे बैठ गए हैं। वो उनके अंदर इतना डर है, ये तो डरे हुए हैं, इसलिए वो बोल नहीं पा रहे हैं। और वो क्या सॉरी बोलेंगे? जिसके अंदर शर्म होता है वो सॉरी बोलता है, जिसके अंदर शर्म नहीं है। 200 करोड़ रुपए चोरी हो गया राम मंदिर से, इन लोग फिर भी नेता बन के घूम रहे हैं। लोग को शर्म है कि सॉरी बोलेगा? कभी सॉरी बोल ही नहीं सकता कोई रिस्पॉन्स। चाहे यहाँ पर सारे लोग बम गिर जाए भी मर जाते हैं, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लास्ट में क्या बोलते कि वो आतंकवादी था इसलिए वो लोग मर गया। सोनम सर को भी बोल सकते हैं कि वो आतंकवादी था, बच्चों को सोनम सर को इतने दिन तो मर जाएंगे, फिर भी कुछ नहीं होगा। इनको शर्म मर चुका है, यहाँ के नेता लोग को शर्म एकदम मर चुका है, कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है। और आप 20 तारीख को भी कुछ नहीं। और सबसे बड़ी गलती है इस जनता की है, जनता कभी एकजुट होता ही नहीं है। अभी नेपाल की जनता एकजुट हुआ और उन्होंने सारे पूरा हटा दिया, सभी देश को, सभी नेता को हटा दिया, मार डाला, लटक के भागे। और यहाँ की जनता दोगला है, सही बता रहे हैं हम आपको। अगर हम आपको अभी बोल रहे दूसरा इंसान ना, नहीं मोदी अच्छा है, तो इसलिए उसका भाव बढ़ रहा है, वो ज्यादा चढ़ रहा है, समझे? अभी मनोज तिवारी क्या बोलते हैं
कि केजरीवाल और ये इन्होंने लोगों की वजह से सोनम सर अनशन पे बैठे हैं। उसको क्या पता है कि सोनम सर कौन है? वो तो नाच गा कर आया है बिहार से, क्या जानता है वो?